चीजें दो हैं, नाम बोलो बोलो नाम, थोड़ा और बोलो नाम। मुझे थकावट है, मुझे बोलने में जरा दिक्कत हो रही है, इसलिए कोशिश कर रहा हूं मैं बोल पाऊं। तवज्जो रखना आप। चीजें दो हैं, नाम एक है। नाम एक रखने से दोनों की हैसियत एक। जरा सर उठाओ यार। एक नबी भी बशर, मैं और तू भी बशर, लेकिन मुझ तुझ जैसों से कायनात भर जाए। मुस्तफ़ा तो बहुत बड़ी जात का नाम है, जूता तो बहुत बड़ा मेरे मुस्तफ़ा का। जूते के तलवे के साथ लगने वाली मट्टी के जर्रे का मुकाबला भी हम। ऊंची आवाज से बोलो यार। लोगों को गलती लगी कहां पर, मिस्टेक हुई कहां पर? कोई उठा, उसने अपने सामने आईना रखा। क्या रखा? और आईने में क्या देखा? बोलो भाई, किसका चेहरा? अपना चेहरा। और मयार कायम किया, गुमान करने लगा कि बशर तो ऐसे होते हैं, बशर तो ऐसे होते हैं जनाब, जो सरतपा सरापा खता हैं, गंदगियों का मुजस्सम है। ऐसे बशर, नौजुबिल्ला, नबी को बशर कहना यह तो नबी की क्या होगी? तौहीन होगी कि बशर में तो हर बुराई मौजूद है। आईने में अपना चेहरा देख रहा है। मैंने कहा जनाब को गलती लगी है। नहीं, आप कब से बशर बन गए? आप तो बाशर हैं। आप तो कौन हैं? बाशर हैं। बशरियत को देखना है तो अबू बकर उमर को देखो। बशरियत की मेराज देखनी है, उस्मान और अली को देखो। बशरियत को देखना है तो बशरियत फूटी ही मेरे मुस्तफा के कदमों से है। बशरियत के आईने में अपने आप को देखोगे तो बशरियत से नफरत होगी। बशरियत के आईने में मुस्तफा को देखोगे तो बशरियत पे नाज और फख्र करोगे। तो समझ आ रही है नहीं आ रही? तवज्जो करना। एक बात और समझाने लगा हूं, बड़ी पॉइंट की। छोटे बच्चे से लेकर बड़े तक मेरा एक सवाल है, मुझे बताओ, साइंस ने इस दौर में तकरीबन 18,000 उससे भी जायद मखलूकात को दरियाफ्त किया है। साइंस ने दरियाफ्त किया। मेरा सवाल है, बताओ इन 18,000 मखलूकात में अशरफुल मखलूकात कौन है? जरा ऊंची और ऊंची। इंसान कौन है? बशर बोलो, इंसान कौन है? ऊंची आवाज से, इंसान कौन है? अशरफुल मखलूकात का क्या मतलब? तमाम मखलूकात से अफजल, आला, बरतर, बाला। अल्लाह ने किसको बनाया? बशर को, इंसान को। यारो दोहरा मयार क्यों है? अपनी जिन्स का तायुन करने की बारी आई, तुमने अपने आप को अफजल जिन्स यानी बशर में शुमार किया, और नबी की जिन्स के तायुन की बारी आई, तुमने कमतर जिन्स यानी नूर मान लिया। पॉइंट समझ आ रहा नहीं आ रहा? अपनी बारी आई तो अफजल जिन्स न बशर माना, मुस्तफा की बारी आई तो कमतर जिन्स क्या माना? नूर माना। बोल, बशर अफजल है या नूर? ऊंची आवाज से और ऊंची आवाज से। बशर के दर पे सजदा करके बशर की अजमत को कौन मान रहा है? नूर। बोलो कौन मान रहा है? उस जुदूल आदम, कायनात के पहले बशर को अल्लाह ने किससे सजदा करवाया? नूरियों से सजदा करवा कर बताया कि जो सजदा करे वो कमतर है, जिसे किया जाए वो बरतर है। बोलो क्या है? ऊंची आवाज से बोलो, वो क्या है? अच्छा, लोगों को बाज दफा मौलवियों की बातें समझ में, बोलो भाई, नहीं आती। लेकिन चलिए, हमारे हजरत तो माशाल्लाह PhD हैं इकबालियात में। इकबाल बड़े पते का बंदा था माशाल्लाह, बड़ी पते की बातें की और लोगों के अकीदे नजरिए की इस्लाह की। कभी आपने सुना ये सफेद रंग का लिबास जो है, इसको क्या कहा जाता है जी? नूरानी लिबास। क्या कहते हैं जी? नूरानी लिबास। कभी आपने देखा हो किसी बंदे ने सर पे सफेद टोपी पहनी हो, सफेद कपड़े पहने हो, सर तपा सफेदी में मलबूस हो, तो हम मुहावरतन भी कह देते हैं यार आज तो फरिश्ता लगते हो। कहते हैं नहीं कहते? फरिश्ते ये लिबास पहनते हैं, धागे का कपड़ा नहीं है, नूर का लिबास है, लेकिन रंग उसका क्या है? बोलो यार। फरिश्तों के लिबास का रंग क्या है? सफेद। इसीलिए ये ताबीर किया जाता है नूरानी लिबास से, यार आज तो फरिश्ता लगते हो। डॉक्टर इकबाल दोस्तों यारों की महफिल में एक दफा आकर बैठे, सर पे सफेद टोपी,
तन पे सफेद कपड़े, सफेदी में मलबूस। यारों ने यही मुहावरा कस दिया, डॉक्टर साहब आज तो फरिश्ता लगते हो। डॉक्टर इकबाल अकीदे का बड़ा पक्का था, बड़ी प्यारी बात कह गया, कहने लगा फरिश्ता मुझको कहने से मेरी तौहीन होती है, मैं मस्जूदे मलाइक हूं, मुझे इंसान रहने दो। फरिश्ता मुझको कहने से मेरी तौहीन होती है, मैं मस्जूदे मलाइक हूं, मुझे बोलो बोलो मुझे। फरिश्ता मेरे सामने क्या औकात है, क्या बेचता है फरिश्ता? अजमत नूर की है या बशर की? ऊंची आवाज से बोलो। नूरियों के सरदार की जहां इंतहा है, बशर की अजमतों की वहां से इब्तिदा है या नहीं है? ऊंची आवाज से और ऊंची आवाज से। तो हम कहते हैं बाबा कौन कहता है नबी जो अपने जैसा? कोई कह सकता है? ऊंची बोलो सारे। सवाल ही नहीं पैदा होता, अपने जैसे कौन? इसलिए रब ने कहा मिन अनफुसिकुम, तुम में से हैं, मिन अनफसिकुम, तुम जैसे, बोलो तुम जैसे। मैं और तू बोलते हैं, मुंह से थूक निकलता है, मुस्तफ़ा बोलते थे मुंह से नूर की किरणें निकलती थी। मैं और तू बोलते हैं, बात बनती है, मेरे मुस्तफ़ा बोलते थे, हदीस बनती थी। मैं और तू वो चलते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, मुस्तफ़ा चलते थे, उसवा और नमूना बनता था। मैं और तू हाथ उठाएं, फर्क नहीं पड़ता, मुस्तफ़ा ने हाथ उठाए, आसमान पे बादल आए, चेहरे पे फेरे, बारिश बरसनी शुरू हो गई, नबी ने हाथ उठाए। अबू हुरैरा की अम्मा को अल्लाह ने कलमे की तौफीक दे दी, मुस्तफ़ा ने बकरी के थनों पे हाथ फेरे, खुश थनों में दूध उतर आया, मुस्तफ़ा ने उंगली उठाई, आसमान का चांद टुकड़े होके कदमों कदम बोसी के लिए हाजिर हो गया था। मेरे नबी की एक एक अदा उम्मत के लिए नमूना बनती चली गई, उसवा बनती चली गई, कमाल बनती चली गई। मेरे नबी हम में से थे, हम जैसे, ऊंची आवाज से हम जैसे। मेहमानों को जरा रास्ता दें और मेरी बात की तरफ। माशाअल्लाह जी, कैसा भाई, क्या खैरियत है? ठीक, तवज्जो है भाई, बोलो यार तवज्जो है, ऊंची आवाज से तवज्जो है। खैर मैं इसी मौजू को आगे लेकर चलूंगा तो मेरी बकिया बातें अधूरी रह जाएंगी। मैं फिर पलटता हूं दोबारा, तवज्जो रखिएगा। या हुजूर का मिलाद न मानो या मुस्तफ़ा को, कुछ समझ आई या नहीं आई? क्योंकि जिसका मिलाद हो वो नूर नहीं, जो नूर है उसका मिलाद। दो बातों में और मुझे एक मौका पर तजाद नजर आया, टकराव नजर आया, उस पॉइंट को भी मैं अर्ज करता हूं। मैं कुछ साल पहले की बात है गालिबन, मैं एक जगह से गुजर रहा था हजरत अपने पिंडी में, तो वहां पर मुझे एक जगह मदूव किया गया किसी प्रोग्राम में रबीउल अव्वल के मौका पर पिंडी में। मैं जब वहां पर पहुंचा तो उन्होंने मेरा बड़ा इस्तकबाल किया, फिर एक सजे सजाए रास्ते से गुजार कर मुझे अंदर ले गए। फिर काफी सारे नौजवान मेरे सामने आकर बैठ गए, मुझसे कहने लगे मौलाना आपने ये रास्ता देखा जहां से आप गुजर कर आए? मैंने कहा देखा। कहने लगे कैसा लगा, कैसी लगी इसकी सजावट? मैंने कहा कमाल, जबरदस्त। और वाकईतन वो खूबसूरत कमाल की सजावट, लाइटें, कुमकुमे, बल्ब, कालीन, पता नहीं क्या कुछ। वो तारीफ चाहते थे, मैंने उनकी तारीफ कर दी, वो खुश हो गए। मैंने कहा बेटा एक बात बताओ। कहने लगे क्या? मैंने कहा ये सजावट क्यों की है? कहने लगे रबीउल अव्वल है इसलिए। मैंने कहा वो तो मुझे पता है, तुमने ये सजावट क्यों की? कहने लगे हुजूर का मिलाद है। मैंने कहा वो भी मुझे पता है, तुमने ये काम क्यों किया? मेरा सवाल वही है, मिलाद का भी पता है, तुमने ये काम क्यों किया? कहने लगे इसीलिए किया, इसीलिए किया कि हुजूर का मिलाद है। मैंने कहा बेटा एक बात मुझे समझाओ, आपका बड़ा एहसान होगा मेरे ऊपर। कहने लगे क्या? मैंने कहा प्यारे आका कब पैदा हुए? कहने लगे जी 14.25 सदी पहले। मैंने कहा आपने लाइटिंग कब की? कहने लगे 14.25 सदी बाद। मैंने कहा हुजूर कहां पैदा हुए? कहने लगे मक्का में। मैंने कहा तुमने लाइटें कहां लगाई? कहने लगे पिशावर रोड पे। मैंने कहा मुझे इन दोनों चीजों में कुछ जोड़ समझ में, तवज्जो रखना जरा, कनेक्शन समझ में। अव्वलन तो हमारा अकीदा है, हर जगह मौजूद कौन है यार जिसका अकीदा, जरा ऊंची बोलो।
और ऊंची बोलो। सुनियो, आधी बात करते हो ना, इसीलिए किसी मोड़ पर हाईजैक हो जाते हो तुम। कोई तुम्हें किडनैप कर लेता है फिक्री तौर पर, आधी बात करते हो, पूरी बात करो सिर्फ अल्लाह। हर जगह मौजूद कौन? ऊंची बोलो कौन? अल्लाह के सिवा कोई हर जगह मौजूद। मैंने कहा हुजूर, तुम्हारा ये अकीदा है, अगर बिलफर्ज कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी यहां मौजूद हैं, यहां हुजूर ने तशरीफ लाना था, इसलिए हमने ये गलियां सजाई, इसलिए हमने ये लाइटें लगाई, इसलिए ये कुमकुमे सजाए कि हुजूर ने यहां तशरीफ लाना था, तो बताइए ये अकीदा सही है या गलत? ऊंची आवाज से बोलो। अल्लाह हर जगह है, अल्लाह के सिवा कोई हर जगह, अल्लाह के हबीब हर जगह मौजूद। मैंने ये बात की, मुझे कह लगा नहीं मौलाना, हुजूर भी हर जगह मौजूद हैं। मैं अभी आपको साबित करूंगा 2 और 2 4 की तरह कि अल्लाह भी है, अल्लाह के हबीब भी हैं। मैंने कहा जी कैसे साबित करोगे, बताओ मुझे दलील। कहने लगा आपको कलमा आता है? मैंने कहा जी आता है। कहने लगे सुनाइए। मैंने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कहने लगे तर्जुमा आता है? मैंने कहा आता है। कहते तर्जुमा करें। मैंने कहा अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। मुझे कहते हैं या थे? मैंने कहा हैं। कहते हैं का मतलब कि यहां मौजूद हैं। अगर यहां मौजूद ना होते तो आप हैं से तर्जुमा ना करते, थे से तर्जुमा करते। आपने हैं से तर्जुमा किया, इसका मतलब मौजूद हैं। मैंने कहा तुम्हारा हैं से इस्तिदलाल मौजूद होने पर है? कहने लगे हाँ बिल्कुल। मैंने कहा चलो मेरा भी एक सवाल है। कहने लगे क्या? मैंने कहा आसिफ अली जरदारी सदर पाकिस्तान हैं या थे? कहने लगा जी हैं। मैंने कहा कहां? तुम्हारे घर बैठे। आपने है से इस्तेदलाल किया ना, जहां है होगा वहां पर मौजूद होना लाजिम है। मैंने कहा आसिफ अली जरदारी सदर पाकिस्तान हैं या थे? कहने लगा जी हैं। मैंने कहा कहां? तुम्हारे घर बैठे। हंस पड़ा। कहने लगा जी नहीं, आप बच्चों वाली बात करते हैं। मैंने कहा चलो तुम बड़ों वाली कर दो, मुझे समझा दो। कहने लगा जनाब आसिफ अली जरदारी इस्लामाबाद ईवान सदर में एक जगह पर मौजूद है, लेकिन उसकी सदारत पाकिस्तान के कोने कोने में हर जगह मौजूद है। मैंने कहा मैं भी तो यही कहता हूं, मेरा पाक पैगंबर अपने रोजे में एक जगह मौजूद है। मेरे पाक पैगंबर की नबुव्वत और रिसालत कायनात के चप्पे चप्पे में हर जगह मौजूद है। सदर की सदारत, सदर की जात एक जगह, सदर की सदारत हर जगह, मोर नबुव्वत की जात एक जगह, नबुव्वत की रिसालत हर जगह। कुछ समझ आ रही नहीं आ रही? अपने वजूद के एतबार से मेरे मुस्तफ़ा हर जगह नहीं, रोज़े पाक में एक जगह आराम फरमा है। बोलो ये अकीदा है या नहीं? चलो मैं थोड़ा और आसान कर देता हूं, समझ आ जाए। 2 बातों में टकराओ कहां से? मैंने कहा यार दोनों बातों में टकराव है। उधर से कहते हो हाजिर हैं, उधर से कहते हो हुजूर हैं। नहीं समझे यार, तवज्जो रखना जरा। उधर से कहते हो, उधर से कहते हो हुजूर हैं। दोनों में क्या है? बोलो भाई। जो हाजिर है वो हुजूर नहीं, जो हुजूर है वो हाजिर नहीं। हुजूर का माना क्या है, जरा समझो इसको। हुजूर किसे कहते हैं? जिसके कदमों में हाजिरी दी जाए। बोलो जिसके कदमों में, सारे बोलो जिसके कदमों में। उस जात को क्या कहा जाता है? आसमान के नीचे और इस जमीन के ऊपर कौन हस्ती है? सिर्फ एक मेरे आका की, जिनको क्या कहा गया? सारे बोलो क्या कहा गया? और ऊंची बोलो क्या कहा गया? इस्तिलाही माना में भी मेरे आका ही हुजूर बनते हैं। लुग़वी माना में चलो किसी को कहो, गुंजाइश बन सकती है, लेकिन मेरे आका हुजूर हैं। बोलो मेरे आका। अब तवज्जो करना, मुझे मेरे अकाबिर ने मुस्तफ़ा का अदब कैसे सिखाया। हम देवबंद वाले अदब वाले हैं, गुस्ताख हरगिज़। सुनो हमारा अकीदा, गलत फहमी को दूर करो, हमारा ईमान है। आपसे सवाल करता हूं, अदब का तकाजा क्या है? अदब का दायरा और उसूल क्या है? छोटा बड़े के पास जाता है या बड़े को अपने पास बुलवाता है? ऊंची आवाज से बोलिए, और ऊंची आवाज से बोलिए। शागिर्द चलकर जाएगा उस्ताद के पास, मुरीद चलकर जाएगा पीर के पास, बेटा चलकर जाएगा बाप के पास, छोटा चलकर जाएगा बड़े के पास, महकूम चलकर जाएगा हाकिम के पास। उसूल यही है या नहीं है?
कोई बेटा उठे और कहे अब्बा जान रोज मैं हाजिरी देता हूं आपके दौलत कदे पर, कल से आप मेरे गरीब खाने पर तशरीफ लाया कीजिए, मैं नहीं लगाता फतवा, आपसे पूछता हूं ऐसे बेटे को क्या कहोगे? ऊंची बोलो यार, सिर्फ नाफरमान नहीं उससे ऊपर की भी कैटेगरी है, गुस्ताख कहोगे नहीं कहोगे? सब बोलो सारे। मुरीद कहे पीर साहब रोजाना पीर खाने पे मैं आता हूं, कल से गरीब खाने पे आप तशरीफ लाया कीजिए, ऐसे मुरीद को क्या कहोगे? ऐसे शागिर्द को क्या कहोगे? गुस्ताख कहोगे। उसूल ये है बाबा, छोटा बड़े के दर पे जाता है, बड़े को अपने दर पे बुलवाए, इसको नाफरमानी गुस्ताखी आवारगी से ताबीर किया जाता है। अल्लाह के बाद कायनात में सबसे बड़ा रुतबा, शान, मकाम और मर्तबा मेरे पाक पैगंबर का न उससे बढ़कर कोई आया, न कयामत की सबों तक आएगा। मेरे रब ने भी हुजूर को हुजूर इसीलिए कहा है, सारी कायनात चलकर मेरे मुस्तफ़ा के कदमों पे हाजिरी देती है। अबू बकर बनु तैम से उठकर नबी के कदमों में, उमर बनु अदी से उठकर नबी के कदमों में, उस्मान बनु उमैया से उठकर नबी के कदमों में, अली बनु कुरैश से उठकर नबी के कदमों में, सुहैब रूम से उठकर नबी के कदमों में, सलमान फारस से उठकर नबी के कदमों में, बिलाल हबशे से उठकर नबी के कदमों में, बुराक जन्नत से उतरकर मुस्तफ़ा के कदमों में, जिब्राइल जन्नत से उठकर नबी के कदमों में, कुरान लोहे महफूज से उतरकर मुस्तफ़ा के सीने पर, सारी कायनात नबी के कदमों में है, इसलिए कि सारी कायनात हाजिर है, मेरा पैगंबर हुजूर है। बोलो मेरा पैगंबर, सारे बोलो मेरा पैगंबर। अब अगली बात सुनो।